शालोम एंड वेलकम टू द सीरीज 40 डेज एंड 40 रेवलेशंस। और आज है 31वां दिन। लूका रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय में अगर पढ़ेंगे 25वीं आयत और 36वीं आयत में, तो वहां पर दो लोगों का जिक्र है, एक है शमौन और एक है हन्ना। और ये दोनों ही प्रभु के मसीह का इंतजार कर रहे थे कि इज़राइल पर शांति कब आ जाएगी, कब वो मसीहा आएगा, कब वो मसाया आ जाएगा। ये लोग इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही बालक यीशु को देखते हैं और शमौन गोद में भी लेते हैं और भविष्यवाणी करने लगते हैं और मरियम के सामने मरियम को कहते हैं कि ये बहुतों के गिरने और बहुतों के उठने का कारण होगा, और बहुत ही आनंदित होते हैं क्योंकि ये पवित्र आत्मा द्वारा शमौन के ऊपर ये रिवील हुआ था कि जब तक तू प्रभु के मसीह को ना देख लेगा तब तक तू मृत्यु को ना देखेगा। और वहीं हन्ना जो एक विधवा थी और बहुत एजेड थी, वो एक भविष्यद्वक्तिनी भी थी और वो भी इंतजार कर रही थी। अब यीशु मसीह आ चुके हैं, लेकिन अब वो दोबारा आने पर हैं जैसे कि उन्होंने कहा था। और हम जो कलीसिया हैं उनका इंतजार कर रही है कि वो दूल्हे के रूप में कब आते हैं। अगर हम उस इंतजार में हैं, अगर वो इंतजार सच में हमारे अंदर है जैसे हन्ना और शमौन के अंदर था, तो जैसे पवित्र आत्मा ने शमौन के ऊपर चीज़ों को रिवील किया, तो कई चीज़ें हैं जो पवित्र आत्मा रिवील करना मांगता है, लेकिन कलीसिया जो है उस भूख और प्यास में नहीं पाई जाती कि वो चीज़ों को बांट पाए। कई बार कलीसिया इतनी मैच्योर नहीं पाई जाती कि पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का वो आत्मा हमको बहुत गहरी बातों को बता पाए। कई बार हम उस लेवल तक नहीं होते कि हम पिता के मित्र हैं, और मित्र से कोई बात नहीं छुपाई जाती। यीशु मसीह ने कहा कि दास नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करने वाला है, पर मित्र जानता है। और मित्र वही बनता है जो अपने पिता की समानता में बढ़ रहा हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमारे बच्चे जब वो पिता के बराबर हो जाते हैं तो दोस्त के समान हो जाते हैं, और फिर वो आपस में कई सारे विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। तो शमौन और हन्ना मैच्योर बच्चों में से थे जो इज़राइल की शांति की बाट जो रहे। और आज हम लोग जो खुद को उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया कहते हैं, क्या हम उस मैच्योरिटी तक आ गए हैं कि पिता मित्र के रूप में हमसे कुछ बातें साझा कर सके? इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि कई बातें मुझे तुमसे कहनी है, पर तुम अभी उन्हें सह नहीं सकते। तो इसलिए क्योंकि वो अभी आत्मिक रूप से बच्चे थे, जब वो सत्य का आत्मा आएगा वो तुम्हें सब बातें बताएगा, पर वो सत्य का आत्मा उन्हीं को बता पाएगा जो उन बातों को समझ पाएंगे, क्योंकि ये उसकी इच्छा है कि वो हमको हर एक बात बताए। जब हम आत्मिक रूप से बड़े होने लगते हैं तो कई सारी बातें पवित्र आत्मा हमसे साझा करते हैं और बताते हैं कि वो स्वर्गीय बातें क्या हैं, वो स्पिरिचुअल बातें क्या हैं। पर क्या हम हन्ना के समान और शमौन के समान भूख और प्यास के साथ बैठे हैं जिस तरह से वो इंतजार कर रहे थे? क्या हम इंतजार आज कर रहे हैं कि यीशु मसीह दूसरे आगमन में आने वाले हैं, जैसे कि थिस्सलुनीकियों की कलीसिया इंतजार कर रही थी? और जब ऐसा इंतजार हम रखते हैं जैसे शमौन और हन्ना ने रखा, तब सच है कि हम पाप में जाने से अपने आप को रोकते हैं, क्योंकि हमें उस पाप से ज्यादा कीमती लगता है स्वर्ग का राज्य, वो अनंत जीवन जो आने पर है। जिस प्रकार से इन दोनों को लगता था कि जैसे ही यीशु आएंगे तो बहुत ही सामर्थ्य के काम होने पर हैं, और वो ही हुआ। लेकिन अब हम जिस बात की बात जो रहे हैं वो ये है कि हम अपने पिता के साथ स्वर्ग के राज्य में अनंतता तक रहेंगे और आनंद करेंगे। और इसी इंतजार के साथ अपने आप को हम रख सकते हैं ताकि हम सांसारिक अभिलाषाओं से दूर रह सकें। तो ये हमारे लिए एक और मोटिवेशनल कारण होगा कि हम अपने आप को खुदावंद की बातों में लगाए रह सकें। एक अच्छा इंतजार हन्ना और शमौन के समान। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम कल मिलते हैं।